क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक अपनी ही सगी माँ अपनी 13 साल की बच्ची का रेप करवाए, वो भी अपने प्रेमी और प्रेमी के दोस्तों के साथ? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक माँ जिसे ममता की मूर्ति कहा जाता है, वो अपने ही बच्ची को गलत कामों में ढकेले? वो भी ऐसी माँ जो सिर्फ माँ नहीं बल्कि एक नेता थी। नेता भी किसका? तो देश के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। जिस महिला के कंधों पर महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी थी, वही महिला जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी ही बेटी को हथियार के तरीके से उपयोग करती हो। आपको सुनकर अजीब लगा होगा, लेकिन आज के एपिसोड में उसी महिला के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन थी वह महिला और क्या है ये पूरी कहानी। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा और द लोक धर्म की ये नई सीरीज क्राइम किस्सा के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के हरिद्वार से। उत्तराखंड के हरिद्वार में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष, जिसका नाम अनामिका शर्मा था। अनामिका शर्मा अपने पति से निजी विवाद के कारण बहुत दिनों से अलग रह रही थी तो किसके साथ? अपने प्रेमी सुमित पटवाल के साथ। अनामिका शर्मा और सुमित पटवाल उत्तराखंड के हरिद्वार में श्री मूर्ति चौक के पास युग रेजिडेंसी में रह रही थी। सुमित पटवाल ने ये जो पूरा होटल था उसे लीज पर ले रखा था, जिसमें अनामिका शर्मा, सुमित पटवाल और उसकी 13 वर्ष की बेटी साथ रह रही थी। अनामिका शर्मा इतनी महत्वाकांक्षी थी कि वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और उसका जीता जागता सबूत है ये पूरी कहानी। अनामिका शर्मा ने अपनी बेटी को पहले तो शराब पिलाया, शराब की लत लगाई, नशीले पदार्थ दिए और कार में ले जाकर अपनी ही बेटी को अपने प्रेमी के सामने सुपुर्द कर दिया और कहा कि इसकी आबरू तब तक लूटो जब तक कि तुम्हारा मन न भर जाए। आखिर ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई माँ अपनी ही बेटी की इज्जत लूटते चुपचाप मौन होकर देखता रहे? इतना ही नहीं, जब वह बच्ची अपनी माँ को इन सब चीजों के लिए मना करती थी, तब उसकी माँ अपनी बच्ची को सिखाती थी कि शारीरिक संबंध बनाना, फिजिकल रिलेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आम बात है, बहुत छोटी बात है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गंदी बात नहीं है। शराब पिलाने पर भी बच्ची विरोध करती थी, पर उसकी माँ जबरदस्ती उसे शराब भी पिलाती। बच्ची के द्वारा पुलिस को दिए बयान के मुताबिक बच्ची को उसकी माँ जबरदस्ती भी करती थी और जब बच्ची इसका विरोध करती थी तब उसे जान से मारने की धमकी भी देती थी। और यह सब कारनामा किसी और नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े पार्टी होने का तमगा प्राप्त करने वाले भारतीय जनता पार्टी की नेत्री करती है। तब यह और शर्म की बात हो जाती है कि एक महिला नेत्री जिसके कंधे पर महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी हो, आखिर वही महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है? इज्जत और आबरू सिर्फ सुमित पटवाल ने नहीं लूटा, बल्कि सुमित पटवाल का दोस्त शुभम भी इन सब में शामिल था। यह कहानी 1-2 दिन नहीं चली, बल्कि मार्च 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक लगातार चलता रहा। इन 1 महीनों में बच्ची के साथ कई बार बलात्कार किया गया, कई बार उसका शोषण किया गया और कई बार मेंटल टॉर्चर भी किया गया। और यह घटना सिर्फ कार में ही नहीं बल्कि वृंदावन और मथुरा ले जाकर भी वहां होटल में बच्ची के साथ रेप किया गया। और इस घटना का खुलासा तब होता है जब बच्ची का बाप उस बच्ची से मिलने आता है। यानी अनामिका शर्मा का जो पति थे वह बच्ची से जब मिलने आए, यानी अपनी बेटी से मिलने आए, तब अपनी बेटी के हाव भाव देखकर वह दंग रह गए। अपनी बेटी को वह गुमसुम देखे। उनकी बेटी न उनसे कुछ बोल रही थी और पहले से काफी बदली हुई थी। यह सब देखकर पिता ने बेटी से कई बार पूछा, पर बच्ची ने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब पिता ने थोड़े से फोर्स लगाकर पूछा, तब बच्ची ने जो बताया, पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके बाद पिता बच्ची के साथ ले जाकर थाने में FIR दर्ज करवाते हैं और थाने में बच्ची ने गवाही दी और जब गवाही दी तो रिश्तों की मर्यादा तार तार हो गई। पुलिस को दिए बयान में बच्ची ने बताया कि बच्ची को धमकाया जाता था कि ये बात अगर किसी को बताई तो जान से मार देंगे। बच्ची को यह भी कहा जाता था कि सिर्फ तुमको ही नहीं, तुम्हारे पिता को भी जान से मार देंगे। जिसके बाद बच्ची मजबूर होकर यह सब करने के लिए तैयार हो जाती थी। क्राइम की कई सारी कहानियां आप सबने सुनी होगी, जिसमें कोई मर्डर कर देता है, किसी की जान ले लेता है, गोली मार देता है, पर यह किस्सा कुछ अलग है उन सबसे। ये किस्सा इसलिए अलग है क्योंकि समाज किस दिशा में जा रहा है, यह कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। कोई माँ इतना निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपनी लालसा पूरी करने के लिए अपनी ही बेटी को हथियार बना ले? FIR के बाद बच्ची का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें दुष्कर्म की बात भी सामने आई, जिसके बाद SIT गठित किया गया और कुछ दिन बाद अनामिका शर्मा, सुमित पटवाल और शुभम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।
फिलहाल बच्ची अपने पिता के साथ रह रही है और तीनों आरोपियों पर पोक्सो एक्ट की धारा और बीएनएस के कई धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज किया गया है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। और जब मामला सोशल मीडिया पे आया और न्यूज में आया तो भाजपा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना तय थी। भाजपा हरिद्वार की तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें अनामिका शर्मा के बारे में बताया गया कि 2024 से ही अनामिका शर्मा को तमाम पदों से मुक्त कर दिया गया था और अभी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये तो कहानी थी एक कलयुगी माँ की जिसने अपनी ही बेटी को हथियार के तौर पे यूज किया। तो क्राइम किस्सा का यह पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो जुड़े रहें द लोक धर्म के साथ और अगले शनिवार में फिर एक क्राइम की कहानी के साथ आप लोग के सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।